देश भर के करोड़ों किसान जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि यह वित्तीय सहायता उन्हें खेती के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है। पिछली 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को आई थी, जिसके बाद किसानों को अगली किस्त का इंतजार है और अब जून जुलाई की उम्मीदें भी बीत रही हैं। किसान लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली किस्त कब आएगी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। आधिकारिक घोषणा न होने से किसानों में बेचैनी और अफवाहें बढ़ रही हैं। वे आपस में चर्चा कर रहे हैं और विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों में और भी ज्यादा उत्सुकता और चिंता बढ़ गई है। खासकर 2 अगस्त 2025 की तारीख को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। इन पर पूरी तरह से विश्वास करना सही नहीं है। सरकार ने अब तक कोई पक्की तारीख नहीं बताई है, इसलिए किसानों को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। इसलिए भ्रम की स्थिति बनी हुई है। किसानों को सही जानकारी का इंतजार है। हर 2000 रुपये की किस्त किसानों के लिए बेहद जरूरी है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है, बीज, खाद और घरेलू खर्चों के लिए। यह राशि उन्हें अपनी खेती और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। सबसे अच्छा तरीका है कि किसान सिर्फ कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या पीएम किसान पोर्टल पर ही नजर रखें। यहीं पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल है, किस्त में देरी क्यों हो रही है? मुख्य वजह है डाटा वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी प्रक्रिया, जिससे सिर्फ पात्र किसानों को ही लाभ मिले। कई किसानों ने अब तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की, जिससे प्रोफाइल छांटने में वक्त लग रहा है। लाखों खातों में पैसे भेजना एक बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक काम है, जिसमें कभी कभी नेटवर्क या सर्वर की दिक्कतें भी आ जाती हैं। हालिया चुनावी प्रक्रियाओं के कारण भी प्रशासनिक कामकाज धीमा हो सकता है। राज्य सरकारों की ओर से लाभार्थी सूची भेजने में देरी भी एक कारण है। इन सब वजहों से किस्त का शेड्यूल आगे बढ़ सकता है। इस इंतजार के दौरान किसान अपने रिकॉर्ड जरूर जांचें। सबसे आम गलती है अधूरी ई-केवाईसी। अगर पूरी नहीं है तो किस्त नहीं मिलेगी। दूसरा, आधार और बैंक खाते के नाम में फर्क। छोटी सी गलती भी ट्रांजैक्शन फेल कर सकती है। तीसरा, निष्क्रिय या आधार से लिंक न हुआ बैंक खाता। ऐसे खाते में पैसा नहीं आएगा। इन 3 कारणों से सबसे ज्यादा भुगतान फेल होते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सभी समस्याएं समय रहते सुधारी जा सकती हैं। सही जानकारी और सतर्कता से किसान अपनी किस्त पक्की कर सकते हैं। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपकी किस्त अटक सकती है, लेकिन घबराइए मत। इन गलतियों को सुधारना आसान है। बस कुछ सरल कदमों का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको अगली किस्त समय पर मिले। ई-केवाईसी सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पूरा करने के लिए pmkison.gov.in पर जाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका खाता सक्रिय है और आपको सभी लाभ मिल रहे हैं। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद ई-केवाईसी चुनें। यह विकल्प आपको केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देशित करेगा। अब अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। सुनिश्चित करें कि आप सही जानकारी दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके खाते को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करके प्रक्रिया पूरी करें। यह आपके ई-केवाईसी को पूरा करने का अंतिम चरण है। यदि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपको नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक केवाईसी कराएं। यह एक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है। यदि आपके नाम में कोई फर्क है, तो उसे आधार कार्ड या बैंक खाते में सही करवाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके भुगतान में कोई बाधा ना आए। ध्यान रखें, दोनों दस्तावेजों में नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। मामूली अंतर भी भुगतान में देरी का कारण बन सकता है। यदि आपका बैंक खाता निष्क्रिय है या डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंक नहीं है, तो तुरंत बैंक जाकर अपना खाता सक्रिय करवाएं और आधार लिंक कराएं। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से मिलने वाले सभी लाभ सीधे आपके खाते में आए। यह भी सुनिश्चित करें कि आपका खाता एनपीसीआई मैपर पर अपडेट हो। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके खाते को सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। पीएम किसान पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन में जाकर अपनी स्थिति जांचें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जानकारी सही है या नहीं। यदि आपको कोई गलती दिखती है,
तो उसे तुरंत सुधारें। जितनी जल्दी आप सुधार करेंगे उतनी ही जल्दी आपको अपनी किस्त मिल जाएगी। इन सरल कदमों को उठाकर आप अपनी अगली किस्त बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं और पीएम किसान योजना का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। अफवाहों के इस दौर में जहां गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, सही जानकारी प्राप्त करना सबसे जरूरी है। यह न केवल आपको सुरक्षित रखेगा बल्कि आपके समुदाय को भी सशक्त बनाएगा। सोशल मीडिया और अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर चल रही खबरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। अक्सर ये स्रोत बिना किसी सत्यापन के जानकारी फैलाते हैं, जिससे भ्रम और चिंता पैदा हो सकती है। हमेशा खबर की प्रामाणिकता की जांच करें। अपनी जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी पोर्टल pmkisan.gov.in पर ही निर्भर रहे। यह पोर्टल सरकार द्वारा संचालित है और यहां आपको पीएम किसान योजना से जुड़ी सभी आधिकारिक और सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी नजर रखें। ये हैंडल्स सरकार की नीतियों, योजनाओं और महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन में अपनी स्थिति खुद जांचें। यही सबसे भरोसेमंद और सटीक तरीका है अपनी पात्रता और भुगतान की स्थिति जानने का। किसी और पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं जानकारी प्राप्त करें। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी सही जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करें। एक जिम्मेदार नागरिक बने और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने में मदद करें। अपने अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि बाकी किसानों को भी सही तस्वीर मिले। आपके अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। मिलकर एक जागरूक और सतर्क किसान समुदाय बनाएं। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो गलत सूचनाओं का प्रभाव कम होगा और हम सभी बेहतर ढंग से सूचित रहेंगे। सही जानकारी, अपडेटेड डिटेल्स और सतर्कता से आप अगली किस्त के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे और योजना का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।